नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और पूरे प्रदेश की जो बड़ी खबरें हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, हिमाचल में अब बजट सत्र की तैयारी की तरफ को राज्य सरकार बढ़ रही है और जो अभी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 13 तारीख को, उसमें लगभग ये शेड्यूल फाइनल हो जाएगा और इस बार बजट सत्र 10 मार्च के आसपास रखा जा रहा है ताकि जो पीरियड है इसका वो 10 अप्रैल के आसपास खत्म हो जाए। हालांकि डेट का इंतजार है, लेकिन ठीक इस बजट सत्र की डेट फाइनल होने से पहले मुख्यमंत्री आज फिर से गवर्नर के यहाँ मिलने गए हैं और ये शिष्टाचार भेंट फिर से बताई जा रही है। और पिछले 1 महीने में कितनी भेंट हो गई ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन और क्या क्या मसले हैं राजभवन और सरकार के बीच में जिन पर इस मुलाकात के दौरान बात हो सकती है। आज जो इसके बैकग्राउंड में चल रहा है, चाहे वो कर्मचारियों से रिलेटेड बिल है, चाहे बाकी मामले हैं, उनको लेकर एक एक करके फिर बात करेंगे। एक बात ये कि जो स्कूल ब्रेक है उसमें बदलाव होने जा रहा है। आज शिक्षा मंत्री ने एक प्रक्रिया बताई कि किस तरह से इस बदलाव को लागू किया जाएगा, उस पर भी आज बात करेंगे। 2 निदेशालयों को लेकर जो एक प्रक्रिया चल रही है उसमें प्राइमरी टीचर फेडरेशन के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक चल रही है, एक अपडेट वो है। और दूसरी जो इसमें मामला है वो है विधानसभा में भर्तियों का विवाद, जो अब फ्लेयर अप हो गया है एक तरह से। और इसके डैमेज कंट्रोल में एक तो आज देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक प्रेस नोट जारी करके एक चेतावनी दी है। ये चेतावनी क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरी बात ये कि जो विपक्ष की तरफ से जयराम ठाकुर ने आज बयान दिया है वो भी बात करेंगे, वो भी इस भर्ती से रिलेटेड है और उसकी जानकारी भी आपको देंगे। पहली बार हिमाचल के सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चे विदेश जा रहे हैं और कल इनको भेजने के लिए एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सरकारी निवास में रखा गया है। उस कार्यक्रम को किस तरह से कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। फिर एक बात करेंगे कि जो ग्रीन बेल्ट में भवन निर्माण जो शिमला को लेकर एक बदलाव हुआ है प्लानिंग का, डेवलपमेंट प्लान में, वो एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बड़े दिनों से लोगों को इंतजार है कि क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण हो सकेगा कि नहीं। आज इसकी अमेंडमेंट एक आ गई है, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे हैं, कितने दिन इसमें परमिशन के लिए दिए जाएंगे उसकी बात करेंगे। दौलतपुर चौक में और लाहौल स्पीति में कई जगह प्लानिंग एरिया में बदलाव करने का प्रक्रिया शुरू हुई है, वो आपको जानकारी देंगे। जिला परिषद का नया वार्ड बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज रूल्स को बदला है, ये भी बात करेंगे आज क्या कैसे बदलाव होगा। और साथ में आपको एक चोरियों के जो मामले पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह से आ रहे हैं उसमें एक हमीरपुर का एग्जाम्पल देंगे, जहां परिवार कुंभ में नहाने के लिए गया हुआ था और पीछे से चोरों ने घर साफ कर दिया। तो ये इस तरह का एक मामला भी सामने आया है। नशे पर कार्रवाई को लेकर मंडी में एक बड़ी जो एक मुहिम है वो छिड़ी है और वो क्या है वो जानकारी देंगे। ITI में जो कर्मचारी हैं वो काले बिल्ले लगाकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। करुणा मूलक वालों ने आज कांगड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात रखी है जो पहले चंबा में की थी। और जो मौसम का आगे अलर्ट है वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात कर लें कि जो 2 जगह रिजल्ट भी आए हैं और ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन में है, एक राज्य चयन आयोग में है, और दोनों का जो परिणाम का जो शेड्यूल है वो भी आज ही नोटिफाई हुआ है। इस नोटिफिकेशन के अलावा अभी जो मौसम का अपडेट है, मौसम का जो फोरकास्ट है अभी हमारे पास, उसके मुताबिक अब मौसम साफ रहेगा। एटलीस्ट 11 फरवरी तक कोई बदलाव नहीं है और 11 फरवरी तक जो मौसम है वो साफ रहेगा, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। अगली बात करेंगे अगर तो जो मामले अब एक एक करके जिस प्रायोरिटी में मैंने आपको हेडिंग बताए हैं उसी प्रायोरिटी में हम लेंगे। और नशे पर जो कार्रवाई एक है उसको लेकर जो कार्रवाई मंडी में चल रही है उसकी बात करेंगे। देखिए, मंडी में एक मामला क्या सामने आया कि सिरिंज जो है वो मिली, पहले नशे को लेकर जो यूज़ होती थी, और नशे को लेकर मंडी पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में भी चल रहा है। और ये जो सिरिंज मिली, इस सिरिंज में ऐसा लगा फिर पुलिस को या जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं
कि ये शमशान के पास मिली, वहाँ इंसुलिन की सिरिंज मिली है। सुंदरनगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप शमशान घाट क्षेत्र में ये मिली है। इसका वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारी मिली है। और उसके बाद डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण है, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर रीना चौहान के साथ मिलकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर के पास जो दवाइयों की दुकानें हैं उनमें औचक निरीक्षण करके जांच की कि किसने ये डिमांड की थी, किसने कब बेची हैं, और किसके लिए मेडिकल स्टॉक जो है उसको भी देखा, सेल का रिकॉर्ड देखा, और जो प्रतिबंधित दवाएं होती हैं उसको लेकर भी सारी जानकारी उसमें इकट्ठा की। लेकिन फिर भी देखिए ये मामला इतनी इजीली हल होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि मंडी में इस तरह के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां ना सिर्फ जो ड्रग का रैकेट है वो बढ़ रहा है, बल्कि परिवार वालों को भी इन्होंने उसका जो चस्का है, एक तरह से जो ये ड्रग में शामिल लोग हैं इन्होंने अपने ही परिवार में भी इस नेटवर्क को बढ़ा लिया है। तो इसमें और सख्त कार्रवाई आगे करने की ज़रूरत है। इसके बाद आईटीआई की बात करें, प्रदेश आईटीआई, आईएमसी और जो एसडब्ल्यूएफ संविदा कर्मचारी संघ हैं, इन्होंने काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया है और ये आईटीआई में कार्यरत प्रशिक्षक, लिपिक और अन्य कर्मचारियों को पॉलिसी के लाभ से वंचित रखा गया है, इसीलिए इन्होंने ये किया। और इन्होंने इसको लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री को विभिन्न मंच के माध्यम से अवगत करवाया है, फिर भी इस पॉलिसी का लाभ इनको नहीं मिल रहा है। इस कारण ये रोष व्यक्त कर रहे हैं अपना इतना, और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इन्हें इस पॉलिसी का लाभ दिया जाए, नहीं तो 13 फरवरी को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे और शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक के दिन वहां पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के सामने अपना शांतिपूर्ण तरीके से रोष व्यक्त करेंगे। ये जो आईटीआई वाले कर्मचारी हैं ये उनकी बात है। जहां तक करुणामूलक के लोगों की बात है तो वो चंबा में उन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उन्होंने कांगड़ा में अपनी बात रखी है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बजट सत्र क्योंकि नजदीक है, बजट से रिलेटेड लोग देखते हैं चीज़ों को कि अनाउंसमेंट हो गई तो इसी बजट में हो जाएगी, और इसीलिए इस दौरान ये चीज़ें सारी चली रहती हैं। उन्होंने भी सेम वही चीज़ अपनी रखी है कि उन्हें एक तो छूट दी जाए, वन टाइम जो रिलैक्सेशन देने के कारण वन टाइम सेटल किया जाए इन केसेस को, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था विधानसभा के भीतर, और उन्हीं चीज़ों को ये रिपीट भी कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे जो कुंभ में जो परिवार गया हुआ था और पीछे से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये मामला है बड़सर हमीरपुर में, बड़सर उपमंडल में, और इसमें एक परिवार जो है ये ननावा गांव का है, जहां संतोष सिंह इसका नाम है। 31 तारीख को महाकुंभ के लिए ये घर से रवाना हुए और 5 तारीख को ये घर वापस लौटे। जब वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। इसकी सूचना 5 तारीख को इन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पे आके छानबीन की तो पता चला कि बीच में इसको, जब ये घर बंद था, ताला लगा हुआ था, तब इसको चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी करने के बाद देखिए, पहले 60 लाख के गहने चुराए गए इस घर से। फिर चोरी करने के बाद जब ये जा रहे थे तो मुख्य गेट पर जो दूसरा ताला लगा गए ताकि कोई दूसरा ना घुस पाए, पहली बात। फिर क्या किया कि जब ये आए तो वहाँ पर घर में मंदिर बना हुआ था घर के बाहर, जो कंस्ट्रक्शन के बाद, और जो पैसे चुराए उनमें से 500 रुपये उस मंदिर में चढ़ा के भी चले गए, जो उसी मंदिर में, जो घर से जाती बाहर मंदिर था उसी में। लेकिन अंदर घर सारा साफ कर दिया, जो कैश था वो भी ले गए, जो गहने थे वो भी ले गए। और बड़सर में इससे पहले बहुत सारे अलग अलग जगह ये मामले हो चुके हैं, उसके बावजूद इनको पुलिस सुलझाने में अभी तक सफल हो नहीं पाई है। और देखिए, जहां पर जो सीसीटीवी नेटवर्क अलग अलग तरह से यूज़ किया जा रहा है, अब तो गांव-गांव में जहां भी कस्बे हैं वहां भी सीसीटीवी पुलिस भी लगवा रही है, वैसे भी लोग लगा रहे हैं। उसके बावजूद इस तरह का इंसिडेंट हो गया, ये बड़ी अपने आप में अलग बात है और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जहां तक बात जो सचिवालय में हुई है वो उसके मिनट्स आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए हैं, और ये बात जो है ये है डायरेक्टरेट्स को लेकर। तो ये बात करेंगे जब हम एजुकेशन के टॉपिक्स को लेकर आएंगे तो अब बात करेंगे। लेकिन आज डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग जो पिछले कल से चल रही है वो शिक्षा निदेशालय में थी, और उस बैठक के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर सचिवालय से लालपानी गए थे।
कल ये बेंगलोर में थे, रात को शिमला पहुंचे और उसके बाद अब ये जो लाल पानी डिप्टी डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसमें गए थे और ये जो स्कूलों को स्ट्रेंथन करने को लेकर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन स्टेप्स को लेकर ये मीटिंग वहाँ डिप्टी डायरेक्टर्स की चल रही है। इसके भी पॉइंट्स जब आएंगे तो उसके बाद हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन कल आप अखबार में जरूर इस बारे में देख सकते हैं। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है जिला परिषद को लेकर कानून में बदलाव की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला में ये बिल आया था और इस बिल में राज्य सरकार ने अमेंडमेंट की थी पंचायती राज एक्ट में। ये अमेंडमेंट जो है एक्ट 1994 का है, उसके बाद 2024 में इसमें अमेंडमेंट की गई। धारा 89 में एक इसमें ब्लॉक जोड़ा गया। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द जियोग्राफिक लोकेशन, लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मे नोटिफाई अ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी फॉर अ बैकवर्ड ग्राम पंचायत हैविंग अ पॉपुलेशन लेस देन 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी जिला परिषद वार्ड बनाने के लिए जो 25,000 से ज़्यादा की आबादी चाहिए होती है, तो अब सरकार 25,000 से कम की आबादी में भी जिला परिषद का वार्ड घोषित कर सकती है यदि वहाँ रिमोट है, कम्युनिकेशन के मीडियम कम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है और जो ज्योग्राफिक लोकेशन भी ऐसी है, जैसे डोडाकवार मुख्यमंत्री गए थे वहाँ डिमांड हुई थी, कुपवी गए थे वहाँ भी डिमांड हुई थी। उसी के बाद ये एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है और अगला जो पंचायती राज का चुनाव है उससे पहले ये लागू हो जाएगा और अब 25,000 से कम की आबादी में भी जिला परिषद का वार्ड बनाया जा सकेगा। ये जो अमेंडमेंट हुई थी ये धर्मशाला सेशन में हुई थी, उसके बाद गवर्नर ने इसको अनुमति दे दी है और गवर्नर से असेंट मिलने के बाद आज ये नोटिफाई हो गया। अगली बात है प्लानिंग एरिया में होने वाले बदलाव की। दौलतपुर एरिया का जो प्लानिंग एरिया है उसमें एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप चेंज किया जा रहा है। ये ऊना जिला का दौलतपुर एरिया है और इसमें लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे 30 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रेजेंटली आप इसका ड्राफ्ट देख सकते हैं डायरेक्टर टीसीपी शिमला में, असिस्टेंट टाउन प्लानर एसडी जो सब डिविजनल टाउन प्लानर ऑफिस एसडीएम ऑफिस है ऊना का वहां पर, और सेक्रेटरी नगर पंचायत दौलतपुर तहसील गनारी वहां पर। इन 3 जगह आप ये ड्राफ्ट देख सकते हैं। यदि इसमें आपने बदलाव देखने हैं तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद इसमें अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आपत्ति बता सकते हैं और उस पर फिर सरकार आगे फैसला लेगी। जो लाहौल स्पीति रीजन है, इस पूरे रीजन के लिए ड्राफ्ट रीजनल प्लान इशू हुआ है और इस प्लान में बड़े सारे बदलाव किए गए हैं क्योंकि अटल टनल के खुलने के बाद जो लाहौल स्पीति के लिए टूरिस्ट को हैंडल करना एक चैलेंज हो गया है और सिसु में जो भीड़ होती है गाड़ियों की या बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक अलग मैटर है। लाहौल स्पीति में केलोंग तक जो रूम हैं होटल्स में वो अवेलेबल अभी उतने नहीं हैं कि पर्यटक वहाँ रुक सकें, इसीलिए इस प्लान में चेंज करने की जरूरत थी। रीजनल जो प्लान है उसका ड्राफ्ट जारी हुआ है। इस पर 60 डेज में कमेंट्स मांगे हैं लोगों से, आपत्ति और सुझाव, और उसके बाद इसको फाइनल नोटिफिकेशन होगी। ये कॉपी आप डायरेक्टर टीसीपी के पास ले सकते हैं, डीसी लाहौल स्पीति के पास ले सकते हैं केलोंग में, एडिशनल डीसी काजा के पास ले सकते हैं और जो टाउन एंड कंट्री प्लानर है कुल्लू जो है उनके पास भी ये कॉपी ले सकते हैं ताकि इसके बाद फिर इसमें क्या चेंज करना है उसको आप देख सकें। ये एक बदलाव ये है। उसके बाद एक और बदलाव हुआ है और ये है जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसमें, हालांकि ये लिमिटेड टू जो प्लानिंग एरिया है ग्रीन बेल्ट वाला उसके लिए है, इसीलिए इसको हम आपको बता रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट में भवन निर्माण हो सकेगा कि नहीं। इसके लिए आज जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसमें चेंज किया गया है। इसको 20/6/2023 को नोटिफाई किया गया था। 30 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गई हैं। डायरेक्टर टीसीपी के पास ड्राफ्ट है और टाउन एंड कंट्री प्लानर जो है शिमला का डिविजनल टाउन प्लानिंग ऑफिस शिमला वहाँ पर है और जो कमिश्नर एमसी है नगर निगम के उनके पास भी ये कॉपी है। चेंज जो किया गया है ग्रीन एरियाज़ के लिए, ग्रीन एरियाज़ के लिए ये चेंज है इसमें कि जो बाउंड्री ऑफ ग्रीन एरियाज़ है स्टार्टिंग फ्रॉम शोघी टू NH5 नियर बिल्डिंग, कोई राजेंद्र है उनकी बिल्डिंग के पास से लेकर एक तो बाउंड्री बताई गई है और बाउंड्री के बाद एक और कॉलम जोड़ा गया है ग्रीन बेल्ट में निर्माण को लेकर, और ये बात समझने वाली है। इन द ग्रीन एरिया नो न्यू प्राइवेट कंस्ट्रक्शन शैल बी अलाउड।
नई तो कोई अलाउ नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड लाइन एंड एडिशन एंड अल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग विद प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से शिमला की ग्रीन बेल्ट में जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी की रेनोवेशन हो सकेगी, उसको गिरा के दोबारा बनाया जा सकेगा और उसमें एडिशन अल्ट्रेशन उसी में की जा सकेगी परमिशन के साथ। तो एक बात, ये परमिशन मिल गई ग्रीन बेल्ट में, हालांकि नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, लेकिन ओल्ड को चेंज करके बनाया जा सकेगा, स्काईलाइन सेम रखते हुए। जहां तक तारा माता कॉम्प्लेक्स है जो ट्रस्ट है, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन या अल्ट्रेशन को लेकर। एक ये बात हो गई। अब इसके बाद मामला है जो विदेश बच्चे जा रहे हैं स्कूलों के। ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जो मेधावी बच्चे, इनको भेजा जा रहा है, 50 बच्चे हैं ये। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो सरकारी आवास है ओक ओवर, वहां इनकी फोटो होगी, उसके बाद ये जाएंगे। शिक्षा मंत्री साथ में जा रहे हैं, निदेशक भी जा रहे हैं, और ये जाएंगे कंबोडिया और सिंगापुर 8 से 18 फरवरी के बीच में। और पहली बार है सरकारी स्कूलों के बच्चों को लेकर, और सरकार का नया इनिशिएटिव है, स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत इसके लिए बजट का इंतजाम किया गया है और पहली बार भेजे जा रहे हैं। इससे पहले सिर्फ शिक्षकों को भेजा गया था, अभी 200 टीचर भी भेजने हैं, लेकिन वो 21 के बाद जाएंगे, उनकी अभी सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। और कल बच्चों के लिए एक ये बड़ा दिन है, पहले मुख्यमंत्री के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी होगी और उसके बाद ये आगे जाएंगे, और उसके बाद फिर जो इनका दौरा कैसा रहा वो आगे बात करेंगे। कल जो समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके ये जरूर कहा था कि ये ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हिमाचल में पहली बार लिए जा रहे हैं। दूसरी उन्होंने बात कही कि सरकारी स्कूलों में भी इससे एनरोलमेंट और एडमिशन में फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बच्चों को भी लगेगा कि अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको विदेश जाने का मौका सरकार देगी, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता। तो ये इसका मकसद बेसिकली है। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक जो हमारे सामने सिचुएशन है उसमें ये पहली बार इनका विजिट कैसा रहता है और मुख्यमंत्री के साथ कल इनका इंटरेक्शन कैसा रहता है, वो एक इसमें बड़ी बात होने वाली है। अब बात करते हैं विधानसभा भर्ती पर चेतावनी, और ये चेतावनी दो तरह से है। दो तरह से इसलिए है कि सबसे पहले तो जो ये बेरोजगार संघ है एक, उनके जो अध्यक्ष हैं बालकृष्ण, उन्होंने आज एक चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल नहीं किया तो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। ये तो बात की गई है बेरोजगार संघ की तरफ से, और उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर इस भर्ती में धांधली हुई है और इसको रद्द करना जरूरी है, क्योंकि या तो विधानसभा ये बताए कि प्रक्रिया क्या थी और इसमें नॉन हिमाचलीज को कैसे भर्ती किया गया। ये आरोपी, अब कौन नॉन हिमाचली है और किस तरह से ये भर्ती हुआ है, या क्या उस रूल्स में हिमाचली नॉन हिमाचली का इशू है या नहीं है, वो भी एक देखना है। लेकिन दूसरा बयान आया जयराम ठाकुर की तरफ से, जो विपक्ष के नेता हैं, और ये क्योंकि अभी तिरुपति गए थे पहले मंदिर, उसके बाद अब वापस आ रहे हैं, लेकिन इनके पास इनका जो बयान आज आया है उसमें यह है कि सरकार को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर धांधली की लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या सत्यता है, और इसमें जांच होनी चाहिए ताकि सत्यता सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष है विधानसभा का। आज विधानसभा स्पीकर ने अपना एक, जो इनके संयुक्त निदेशक हैं हरदयाल भारद्वाज, उनकी तरफ से एक प्रेस बयान जारी करा दिया सभी के लिए। उसमें पहली बात तो ये कही, देखिए मैं आपको एक क्लियरली इसमें बता दूं कि सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में भर्ती को लेकर जो तथ्यहीन, गैर और भ्रामक बयानबाजी हो रही है वो दुखद और समझ से परे है। विधानसभा में भी राजभवन, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग की तरह निजी सचिवालय ही भर्तियां करता है, मतलब विधानसभा का सचिवालय ही भर्तियां करता है। भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तथा सभी भर्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट सभी वर्गों को आरक्षण अनुरूप ही पूर्व की भांति नियमों और मापदंडों के अनुसार की गई है। जब से विधानसभा अस्तित्व में आई है तब से लेकर नियुक्तियों में सभी जिलों के अभ्यर्थियों की पात्रता अनुपात चयन किया जाता है। शिमला से 37, सिरमौर से 11, बिलासपुर से 3, हमीरपुर से 7, कांगड़ा से 36, ऊना से 3, चंबा से 5, मंडी से 49, किन्नौर से 1, सोलन से 14, कुल्लू से 1, उत्तराखंड से 2, चंडीगढ़ से 1 को नियुक्तियां दी गई हैं। वर्तमान में मेरिट के आधार पर भर्तियां की गई सभी जिलों से, शिमला से 2, सिरमौर से 2, बिलासपुर से 1, हमीरपुर से 7, कांगड़ा से 1, ऊना से 1, चंबा से 15,
मंडी से 2 और लाहौल स्पीति से 1 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रवक्ता ने आगे क्या कहा, वो लास्ट लाइन आपको सुनने वाली है। प्रवक्ता ने ये कहा, मतलब जो हरदयाल भारद्वाज हैं संयुक्त निदेशक, कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाना असंवैधानिक है। मतलब आप, क्योंकि पद संवैधानिक है इसीलिए आप आरोप भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर किसी पे आरोप लगते हैं और उसके बाद मीडिया में भी आते हैं। वो कोई नई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी ये है कि इन्होंने ये कहा है कि तथ्य जाने बिना कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से संवैधानिक पद पर आक्षेप अगर किसी ने लगाया तो मर्यादा और विशेषाधिकार हनन का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए प्रिविलेज नोटिस उसके खिलाफ विधानसभा में आएगा। ये बात इन्होंने अभी की। तो अब आप देखिए, अब ये तो बात फिर वही है कि अब कितनों को नोटिस आता है, क्योंकि नोटिस की परंपरा तो है ही प्रिविलेज की। अभी कर्मचारियों के खिलाफ है, एसपी के मामले में एक बद्दी वाला है, एक कोई और चल रहा है, 3-4 तो प्रिविलेज अभी चल रहे हैं, तो हो सकता है कोई और भी ऐड हो जाए। लेकिन भर्ती के मामले में आज की अपडेट वो ये थी। अब बात करते हैं राजभवन में मुख्यमंत्री सुखू की। सीएम राजभवन में गए हैं और मुलाकात के लिए आज का प्रोग्राम था। अभी तक हमारे पास कोई अपडेट जो सरकारी सिस्टम से आती है वो आई नहीं, लेकिन पहले आज ओक ओवर में मुख्यमंत्री ने फाइलें निपटाई, उसके बाद वहाँ लोग मिलने वाले थे और उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर चले गए। फिर इन्होंने जाना था, गवर्नर से टाइम लिया था क्योंकि सचिवालय भी बैठे, वहाँ पर भी फाइलें की और उसके बाद जो गवर्नर के पास जाना था। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा चर्चा और जो सब्जेक्ट है वो है शिष्टाचार भेंट के रीजन का। गवर्नर से मिलने मुख्य सचिव भी गए थे, मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में भी मुलाकात की थी और अभी जो ये मुलाकात है इसके कई रीज़न हैं। पहली बात तो ये कि बजट सत्र आने वाला है और कब से शेड्यूल होना है, हो सकता है उस पर डिस्कशन हो। बजट सत्र में सबसे पहले राज्यपाल अभिभाषण होता है फर्स्ट डे, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई बात हो। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैटर इसमें है वो ये है कि 2 मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला तो जो कर्मचारियों का बिल पेंडिंग है राजभवन में, जिसको लेकर 11 तारीख को मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई हुई है अपने सचिवालय में और इसमें जो बैठक एजुकेशन करवा रहा है इसमें सभी प्रशासनिक सचिव, एडवोकेट जनरल, ये उसी कर्मचारी बिल को लेकर है जिसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी सरकार के ऊपर कोर्ट से आ गई है और उस लायबिलिटी को इस बिल के माध्यम से एक्ट बन के सरकार टालना चाहती है, रोकना चाहती है। तो संभव है वो भी हो। एक और मामला है विश्वविद्यालय के कुलपतियों के चयन का, जिसका विरोध आज शिक्षा मंत्री पिछले कल बंगलुरु में करके आए कि कुलपतियों का चयन प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सरकार का ही होना चाहिए, गवर्नर का हस्तक्षेप उसमें ना हो, ताकि जो एक स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन तीनों चीज़ों में से कौन सी बात हुई है ये गैस वर्क है अभी, क्योंकि दोनों जगह से ये तो कोई बताएगा नहीं कि मसला क्या था। लेकिन इसके बाद एजुकेशन में होने वाले बदलाव की हम जरूर बात करेंगे। मुख्यमंत्री 11 तारीख को सीनियरिटी, पेंशन और इंक्रीमेंट को लेकर जो फैसला लेंगे उस बैठक में पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन होगा, क्योंकि 13 तारीख को फिर कैबिनेट भी है। लेकिन बाकी मामले जो हैं उसके लिए अभी इंतजार करना है। अभी बात करते हैं सचिवालय में जो बैठक हुई वो, और जो शिक्षा मंत्री ने आज बात कही वो। शिक्षा मंत्री ने आज पहले तो ये कहा कि स्कूल की छुट्टियों में बदलाव होने वाला है, विभिन्न स्टेक होल्डर से आपत्तियां आ गई हैं, इन आपत्तियों को गौर कर कंपाइल किया जा रहा है, फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसी सप्ताह भी छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो सकता है। शिक्षकों का सुझाव है कि फ्लेक्सिबल छुट्टियों का दायित्व स्कूल प्रशासन के पास ही रखा जाए, उस पर गौर करेंगे। एसएमसी को लेकर उन्होंने कहा कि एलडीआर कोटा इनको दे दिया है, उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। फिलहाल हड़ताल पर जाने का फैसला सही नहीं है, इस पर दोबारा विचार कर लें। जो दूसरी बात है कि जो एक निदेशालय बना के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर निर्णय हो चुका है, जो कैबिनेट में डिस्कशन था या प्रेजेंटेशन थी, जल्दी दूसरी बैठक होगी और आने वाले समय में स्कूल के लिए एक निदेशालय होगा, उसको लेकर, लेकिन फैसला, अंतिम फैसला जो है वो कैबिनेट ही लेगी। लेकिन इसके बाद पीटीएफ के साथ शिक्षा सचिव राकेश कंवर की बैठक हुई, यह सचिवालय में हुई। इन्होंने जो आपत्तियां जताई अपनी, उसमें जो
पॉइंट्स हैं, प्रमोशन चैनल अलग ही रहेगा। शिक्षा सचिव ने पीटीएफ को कहा कि नया निदेशालय बनने पर उनके प्रमोशन पे कोई बदलाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 स्कूलों का दिया हवाला। सेशन के बीच बंद ना हो स्कूल, ये भी इन्होंने कहा। एक भी प्राइमरी स्कूल सेशन के बंद, चाहे एक ही छात्र क्यों ना हो, 1 सप्ताह में अपना एक ड्राफ्ट नया देगा प्राइमरी टीचर फेडरेशन। सीएचटी बीईओ के पास ही पावर रहे, ये भी इन्होंने कहा। इन सारी चीज़ों पे बात हुई और इसके बाद जो फाइनल फैसला है वो सरकार ने करना है और उस फैसले के बाद फिर आगे पता चलेगा कि किस तरह से व्यवस्था होगी। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो 13 की कैबिनेट है उसमें ये मामला जाता है कि नहीं। एक बात ये, क्या 13 की कैबिनेट में जो एफआईआर में पोस्ट कोड फंसे हैं, क्योंकि कल 980 ड्राइंग मास्टर वाले, मार्केट सुपरवाइजर वाले और सचिवालय क्लर्क वाले मिले थे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने इनको कहा है कि आपका मामला आगे भेजा जा रहा है, इस कैबिनेट में आएगा या नहीं आएगा ये उस दिन पता लगेगा। अभी तक फाइलें प्रोसेस हो रही हैं, उसमें जिस दिन एजेंडे में आएगा हम आपको जानकारी इसकी देंगे। पोस्ट कोड JOIT 939 वो अभी भी भटक रहे हैं बेचारे, उनकी फाइल पर्सनल और लॉ के बीच में घूम रही है, क्योंकि ये सिलेक्ट हुए थे बिजली बोर्ड के लिए, कुछ इसमें से बचे हैं, उनको कहीं और नियुक्ति दे रहे हैं, बिजली बोर्ड को ये JOIT नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी अभी घूमे हुए हैं। तो इनका भी जो मामला जब क्लैरिटी के साथ सामने आएगा तो उसको भी उसी तरह से ऐड करेंगे। तो आज के मामले यही थे। आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, और अगर किसी मामले में आप और जानकारी चाहते हैं वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।